जब मोहसिन नकवी पहले इतनी बड़ी बड़ी बड़के मार के, इतनी बड़ी बड़ी बातें करके, एंड ऑफ द डे हाइब्रिड मॉडल पे मान लिया, जिथे दी कुत्ती उत्थे आके खलोती, तो फिर जीत कहां से आ गई? सीधी साफ बात बताओ आवाम को कि आवाम के साथ फ्रॉड किया गया, इतना अरसा चूरन बेचा गया कि भाई चैंपियन ट्रॉफी हम किसी सूरत में बाहर नहीं जाने देंगे, हमारी इज्जत पे बात आ गई है। अब जो है वो हम पहले अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को देखेंगे, वो सारा कुछ तो गया। जो बोल रहा था ना पिछले 1 साल से पाकिस्तानी लोगों को या किसी भी क्रिकेट फैन को, ये मेरे टकले घंटा, ये जो आप गैस कर लो फिर वो कौन होगा जो फजूल रॉन्ग इंफॉर्मेशन लोगों को प्रोवाइड कर रहा था। बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की, हवा निकल चुकी है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर मुझसे पूछा जाए, बहुत से लोगों को शायद बुरी बात लगे, मगर बड़े दिल के साथ इस बात का एतराफ़ करना पड़ेगा कि आईसीसी के प्लेटफॉर्म ने, बीसीसीआई ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हराया है। ज़का अशरफ और नजम सेठी की कमजोरी की वजह से इन्होंने पिछले एशिया कप के अंदर जो इन्होंने हरकत की, आज पाकिस्तान को वो भुगतनी पड़ रही है। अब देखिए, पहले दिन का मौकफ था कि हाइब्रिड मॉडल के ऊपर तो हम बात ही नहीं करेंगे, बात ही नहीं करने से लेकर हाइब्रिड मॉडल पेश करना, क्या ये मौकफ से हटा नहीं है? अगर इन्होंने मानना ही था हाइब्रिड मॉडल के लिए, तो भाई 5-6 महीनों से रोना किस चीज का था? फिर उन्होंने किस चीज के ऊपर डॉक्यूमेंट्स बना दिए, किस चीज के ऊपर रिटर्न डॉक्यूमेंट्स दे दिए कि भाई हम हाइब्रिड मॉडल पे नहीं जाएंगे। एट दी एंड घुटने टेकने थे। 1 रुपए की जीत नहीं है, 1 रुपए की बीसीसीआई की जीत है। उन्होंने कहा था हमने नहीं आना, हाइब्रिड मॉडल पे लेके जाना, वो लेके चले गए हाइब्रिड मॉडल पे आपके इवेंट को। आपकी जीत कहां से आ गई? किसको उल्लू बना रहे हो भाई? देखो एक बात है ना, आप अपने से बड़े को हाथ डाल नहीं सकते, जब डालते हो वही हाथ आपके अंदर डाल दिया जाता है। इट्स अ रियलिटी, इस पे कोई तपने की जरूरत या केला खाने की जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से अच्छी खबर नहीं है। ये चीज सुन के सबों की बेइज्जती हो गई है पाकिस्तान में, वो चाहे क्रिकेट एक्सपर्ट्स हो या चाहे वो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हो, क्योंकि यार देखो हर कोई सपोर्ट में बोल रहा था। ये बात तो है। सबसे पहले कि क्या पाकिस्तान अपने मौकफ से पीछे हटा है? ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर मुझसे पूछा जाए, बहुत से लोगों को शायद बुरी बात लगे, मगर बड़े दिल के साथ इस बात का एतराफ़ करना पड़ेगा कि आईसीसी के प्लेटफॉर्म ने, बीसीसीआई ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हराया है। ये हमें मानना चाहिए, क्योंकि आप देखिए, पहले दिन का मौकफ था कि हाइब्रिड मॉडल के ऊपर तो हम बात ही नहीं करेंगे, बात ही नहीं करने से लेकर हाइब्रिड मॉडल पेश करना, क्या ये मौकफ से हटा नहीं है? ऑनेस्टली स्पीकिंग, मतलब आप अपने जहनों में, अपने दिल से पूछिए कि क्या ये मौकफ से हटना नहीं है? ये अलग बात है कि क्या यही हल था या नहीं, ये अलग बात है। यहां से बात शुरू करना कि पाकिस्तान की जीत लेंगे, वहां पे आके ख़त्म करना कि क्रिकेट की जीत के साथ हम जाना चाहते हैं, क्या ये मौकफ से हटना नहीं है? मैं मतलब इसमें भारी दिल के साथ सही, बट ये मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान आईसीसी प्लेटफॉर्म के ऊपर पाकिस्तान अपने मौकफ से हटा, पाकिस्तान को एक तरह से हार हुई, और ये तस्लीम करना होगा। जो स्टेटमेंट थी ना कि हमने हाइब्रिड मॉडल की तो बात ही नहीं करनी, ऑफ कोर्स ये स्वीपिंग स्टेटमेंट दूसरों को थोड़ा सा पुश करने के लिए होती हैं, जो कि बीसीसीआई नहीं हुआ। उनको भी पता है कि पाकिस्तान के पास के तरकश में कितने तीर हैं, उनको भी पता है, तो उसके मुताबिक चला जाता है। बाकी मीडिया के ऊपर आके स्टेटमेंट देना और रियल में टेबल के ऊपर बात करना, दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और ये जिसे बोलते हैं दिल खट्टा करने वाली बात नहीं है, हमें मानना है और इससे आगे चलना है। या तो आप एक चीज़ का एतराफ़ कर लें कि भारत का मुकाबला बीसीसीआई का मुकाबला एक्चुअली में हम नहीं कर सकते हैं। अगर इस चीज़ का एतराफ़ आप करते हैं तो कम से कम एक स्टेप आप ऊपर ज़रूर आते हैं, कि आप आगे बढ़ते हैं कि अब हमने बीसीसीआई का मुकाबला बेसिकली करना कैसे है। मैंने अपने करियर के अंदर ये तीसरी चौथी दफ़ा देखा है, अपने करियर के अंदर तीसरी चौथी दफ़ा ये वाला सीन देखा है, ऐसा ही, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। ये वो लोग जीत 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 कर रहे हैं ना, जिन्होंने इतना अरसा बहुत ज्यादा इंडिया के जो फैंस है या इंडिया के मीडिया के साथ मैच डाल के रखा हुआ था कि तुम्हारी ऐसी की तैसी नहीं होने देंगे बाहर, हम इस बार हम ही होस्ट करेंगे, नहीं तो हम पुल आउट करेंगे। आपने तो पुल आउट भी नहीं किया, आपने तो इवेंट छोड़ा भी नहीं, तो जीत कैसी है? मैंने भी बात की थी, मैं क्यों झूठ बोलूं, मैंने भी बात की थी कि लेके जाके दिखाए कोई बंदा पूरा इवेंट, लेकिन मैंने पूरे इवेंट की बात की थी। और मुझे यह भी मालूम था कि पीसीबी ने जब पूरा इवेंट बाहर जाने की बात आएगी ना, पीसीबी हाइब्रिड मॉडल पे मान जाएगा। लेकिन जो ये जीत जीत के जो वो गीत गाए जा रहे हैं ना, कोई जीत नहीं हुई है, वही हुआ जिसका अंदाजा था। और सीधा सीधा आपका इवेंट खराब हो गया है, इंडिया नहीं आ रहा, आपका इवेंट हाइब्रिड मॉडल पे चला गया, आपकी इंसल्ट हो गई है। इंसल्ट ये हुई है कि आप होस्ट होने के नाते आप जो है वो इंडिया के साथ अपने इवेंट का अपना मैच खेलने के लिए बाहर जाएंगे। कम से कम अगर आपने हाइब्रिड मॉडल माना था तो ये तो मनवा लेते, फिर भी हम आपकी जीत समझ लेते। भाई हम अपना जो इंडिया के साथ मैच है
या तो 2 पॉइंट्स हमें दे दो, या जो अब हम बाहर जाके नहीं खेलेंगे वो भी तो आपकी बात नहीं मानी गई, तो जीत कैसी है? बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की, हवा निकल चुकी है। और यकीन करें इस हवा का मुझे पहले से ही पता था कि ये जितने मर्जी फन्ने बन के आ जाएं, एंड पे इन्होंने वही करना है जो होना था। किधर गए वो मेरे घंटे के जो केले की तरह माइक पकड़ के? लाहौर में स्टेडियम रेडी हो गए हैं, इंडिया आ रहा है, इंडिया लाहौर में आएगा। इंडिया का और न्यूजीलैंड का मैच रावलपिंडी में होगा, इंडिया का बाप भी आएगा। बेटा ये माइक तेरे अंदर घुसा दिया। ये जो बोल रहा था ना पिछले 1 साल से पाकिस्तानी लोगों को या किसी भी क्रिकेट फैन को, ये मेरे टकले घंटा, ये जो आप गैस कर लो फिर वो कौन होगा जो फजूल रॉन्ग इंफॉर्मेशन लोगों को प्रोवाइड कर रहा था। हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। चैंपियन ट्रॉफी 2025 में जो बीसीसीआई चाहता था अंत में वही होने जा रहा है। आईसीसी के मीटिंग में पीसीबी कुछ शर्तों के साथ चैंपियन ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर कराने के लिए राजी हो चुका है, और ये बीसीसीआई भी चाहता था कि वो टीम इंडिया को पाकिस्तान ना भेजकर श्रीलंका या दुबई में अपने मैच खेलेगा, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी इसमें अपनी जीत बताकर खुद को और क्रिकेट के आम फैंस को बेवकूफ बना रहे हैं। हाइब्रिड मॉडल पर चैंपियन ट्रॉफी कराने के लिए पाकिस्तान ने कुछ शर्तें रखी है, और वो ये है कि 2031 तक इंडिया में होने वाली आईसीसी के इवेंट में पाकिस्तान टीम अपने मैच भारत के बाहर खेलेगी। साथ ही अगर टीम इंडिया सेमीफाइनल और फाइनल तक नहीं पहुंचता है तो ऐसी सूरत में सेमीफाइनल और फाइनल के मैच पाकिस्तान के लाहौर स्टेडियम में ही होंगे। इसके अलावा पाकिस्तान ने आईसीसी के रेवेन्यू में पहले से ज्यादा हिस्सा भी मांगा है। टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगी, ये बात पीसीबी को पहले से ही पता थी, लेकिन थोड़े बहुत नखरे दिखाकर पीसीबी आईसीसी से ज्यादा रेवेन्यू पाना चाहता था, क्योंकि इनको अपनी आईएमएफ की किस्तें भी चुकानी होती है। और इसी चक्कर में मोहसिन नकवी ने अपनी आवाम को जज्बाती बना दिया, ये कहकर कि पीसीबी कुछ भी करके हाइब्रिड मॉडल पर चैंपियन ट्रॉफी कराने के लिए नहीं मानेगा। हाइब्रिड मॉडल की बात मानने के बाद भी मोहसिन नकवी और पाकिस्तानी से पाकिस्तान की जीत और भारत की हार बताकर अपने जज्बाती आम पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस को बेवकूफ बना रहे हैं। इनको लगता है कि मोहसिन नकवी ने जो शर्त रखी है कि पाकिस्तान भी आईसीसी इवेंट के लिए भारत में मैच खेलने नहीं जाएगा, लेकिन यही शर्त एशिया कप में नजम सेठी ने भी रखी थी जब नजम सेठी पीसीबी के चेयरमैन थे। लेकिन सब भूलकर पाकिस्तान टीम इंडिया 2023 में ओडीआई वर्ल्ड कप खेलकर चली गई थी और पीसीबी का चेयरमैन भी बदल दिया गया था। तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आगे कितने दिनों तक मोहसिन नकवी पीसीबी के चेयरमैन बने रहेंगे, कि पाकिस्तान में कब क्या होगा ये किसी को भी पता नहीं होता। लेकिन मोहसिन नकवी ने बीसीसीआई और आईसीसी की बात मानकर और चैंपियन ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल पर कराने के लिए सहमति दिखाकर अपने ही लोगों को चुना लगा दिया है। इसमें केवल एक बात ही पीसीबी के लिए अच्छी हुई है कि आईसीसी ने पीसीबी का कुछ हद तक रेवेन्यू बढ़ा दिया है, और आज तक ऐसी एक भी मिसाल देखने को नहीं मिली है कि कोई पाकिस्तानी पैसे देकर बिक ना गया हो, और पीसीबी की तो बहुत पहले से ही पैसे देकर आंखें फट जाती है। इस बार भी पीसीबी चंद डॉलर्स के लिए आईसीसी और बीसीसीआई के आगे लेट चुका है। बाकी दोस्तों आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को भी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।